Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am representing as a EVS faculty. Today I am going to teach you class 5th EVS subject. The chapter name is Up You Go. मैं क्लास 5th EVS सब्जेक्ट ले रही हूँ और जो चैप्टर है वो है Up You Go. The chapter name is Up You Go. In this chapter we will discuss about and we will study about the माउंटेनियरिंग. इस चैप्टर में हम लोग माउंटेन के बारे में और माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे. जो माउंटेनियरिंग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि माउंटेन पे क्या करते हैं, पहाड़ों पर क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस चैप्टर में है. इस चैप्टर में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग करके एक इंस्टीट्यूट का जिक्र करा गया है जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है. द इंस्टीट्यूट ऑफ दिस नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड. और उत्तराखंड कहाँ पर है, उत्तराखंड आप जैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये वाला इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है. उत्तराखंड जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में है. जैसे कि आप देख सकते हो उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा. उत्तराखंड इज द प्लेस एंड उत्तरकाशी इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट स्टेट. उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है कौन से स्टेट की, उत्तराखंड. उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी. तो इस इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना, जितने भी लोग को माउंटेन में चढ़ना रहता है, पहाड़ों पे चढ़ना रहता है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है. बेसिक चीज़ें जो रहती है, किस तरह से हमें पहाड़ों में चढ़ना है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से हमें अपने आप को बैलेंस करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में बताई जाती है. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री एज अ माउंटेनियरिंग कैंप. ये हमारी कंट्री का, हमारी इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग कैंप के लिए. माउंटेन पर अगर किसी को जाना है तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. इसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती है. जैसे कि आप देख रहे होगे पोल है 2 3 4 पोल्स है जिसमें कि आपको दिख रहे होगे कुछ हॉल्स है और कुछ पकड़ने की चीज़ें हैं. तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है स्टूडेंट्स को कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है, किस तरह से चढ़ना है. ये सब चीज़ें पहले यहाँ पर बताई जाती है. फिर उसके बाद रियल पहाड़ पे, जो रियल माउंटेन होते हैं उस पे ये लोग पूरी ट्रेनिंग के बाद रियल पहाड़ों पर जाते हैं. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर बेस्ड ऑन अप यू गो. तो देयर इज वन स्टोरी रिलेटेड टू द माउंटेनियरिंग कैंप. माउंटेनियरिंग कैंप से रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि एक गर्ल है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही जब वो माउंटेनियरिंग कैंप में गई थी. देयर इज अ वन गर्ल हु इज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस व्हेन शी क्लाइंब ऑन अ माउंटेन. So we were at mountaineering and were very excited. 20 of us teachers were from Kendriya Vidyalaya. There were other women from banks and other institutions. तो वो ये बोल रही है कि हम लोग जब माउंटेनियरिंग कैंप में गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. मतलब कि जब हमें कोई भी नई चीज़ करते, जैसे हम पिकनिक जाते हैं तो हम लोग भी कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हम पिकनिक में इतना फन करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे, हम पिकनिक में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. तो इस चीज़ को लेके हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है. उसी तरह से जो गर्ल है उसमें भी माउंटेनियरिंग कैंप में जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. और वो बता रही है कि शी इज़ फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय. वो कहाँ से है, केंद्रीय विद्यालय से है, जिसमें से कि 20 टीचर्स केंद्रीय विद्यालय के हैं और जो कुछ टीचर्स है, जो कुछ और लोग हैं, मतलब कि वीमेंस मैंस जितने भी हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं. Today was the second day of the camp. In the morning, I got out of bed, put my foot down. I screamed in pain. I remembered yesterday 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go to that climb and that rough narrow path. अब वो क्या बोलती है कि आज मेरा जो कैंप का दिन है वो कौन सा डे है, सेकंड डे. माउंटेनियरिंग कैंप का सेकंड डे है. और जब वो सो के उठी सुबह तो उसने क्या देखा कि वो अपने जब बैट पर से पैर को नीचे रख रही तो उसके जो पैर है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हो. पेन होने के कारण, पैरों में दर्द होने के कारण उसकी चीखें बहुत ज़्यादा निकल रही है. तो वो क्या बोल रही है कि जो मेरे पैर वो दर्द इसलिए हो रहे हैं क्योंकि
कल हम लोग ने 26 किलोमीटर तक की वॉक करी थी। हम लोग 26 किलोमीटर कंटिन्यूसली वॉक करे थे, पैदल चले थे। और जब हम पैदल चले थे तो हमारे ऊपर क्या था, रक्त सेक था। जैसा आप ये देख सकते हो, बैग, जो बड़े बड़े बैग रहते हैं इसको बोला गया है रक्त सेक, जिसमें कि इनके जो भी टूल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि रोप हो गया, इन लोग के जो भी फुटवेयर से जिस तरह इनको किस तरह कौन से किस टाइप के शूज़ पहनना है, इनका जो कैंप फोल्डेड, आपने पढ़ा होगा 4th 5th क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में, तो टेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि फोल्डेड हाउसेस होते हैं जिसको कि हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो इनके जितने भी टूल्स मटेरियल्स होते हैं इस बड़े से बैग में रखे रहते हैं, तो इसको बोला गया है रक्त सेक। तो बोलती है कि कल हम लोग 26 किलोमीटर पैदल चले और हमारे ऊपर इतना बड़ा हैवी रक्त सेक था, जिससे कि मेरी जो बैक है, जो मेरी बैकबोन है, वो बहुत दर्द होने लग गई। और अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं पहाड़ों पर कैसे चढ़ूँगी। ठीक है, तो नाउ शी इज़ अफ्रेडिंग टू क्लाइंब ऑन अ माउंटेन, बट विद टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स माई रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, the director of our adventure course. I was thinking of that I would say to excuse from the day struck. Suddenly I heard his deep voice from behind. अब वो क्या सोचती हैं, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और वो जैसे धीरे धीरे अपने कमरे में से बाहर निकली तो उनका जो डायरेक्टर था, मतलब कि जो जिस चीज़ को, वो डायरेक्टर कौन होता है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, मतलब कि ऑनर। जैसे कि हमारे स्कूल में कौन है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल मैम है, तो सबसे बड़े हेड कौन है, डायरेक्टर है, मतलब कि पूरे स्कूल को क्या करते हैं, देखते हैं। उसी तरह से जो कैंप को चलाता है, जो कैंप को संभालता है, उसका भी कौन था, डायरेक्टर था। उसका नाम क्या था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह नाम था। तो वो गर्ल ने सोचा कि क्यों ना मैं इस डायरेक्टर को बोलूं और कुछ बहाना बता दूं कि आज मैं ट्रैक पर नहीं जाऊंगी। ट्रैक मतलब कि मैं आज पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी। पर जैसे ही वो कुछ बहाना सोचती है और बोलने जाती है, उसको पीछे से एक भारी भरकम आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। उसको क्या आवाज़ आती है, मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, अगर आप इस समय पर नाश्ता नहीं करोगी तो आपको खाली पेट ही ट्रैक के लिए जाना पड़ेगा, खाली पेट ही आपको क्लाइंब पर चढ़ना पड़ेगा। तो वो कुछ नहीं बोलती और बस क्या बोलती, यस सर, यस सर। You have come to tell me that you have blisters on your feet that you have not cannot what, isn't it? Yes sir, that is nothing new. Now get ready quickly. तो जो पीछे से आवाज़ आती है ज्ञानदर सिंह की, वो ये बोलता है कि तुम मेरे पास इसलिए आना चाहती थी, तुम ये बोलना चाहती थी कि सर आज मैं पहाड़ पर नहीं जाऊंगी, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, मैं ट्रैक पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पैर पर क्या हो गए, छाले पड़ गए हैं। तो वो बोलती यस सर, ऐसा ही मैं बोलने वाली थी। तो उसके जो डायरेक्टर है, उसके जो हेड है, वो बोलते हैं ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा ऐसा सबके साथ होता है। फिर I hung my head and rushed back to get ready. I had just needed when I heard his voice again. Listen madam, you lead group number 7. You will have to help any members in your group. They had been told about the responsibilities of a group in the mountains. अब जब उसकी ज्ञानदर सिंह से बात हो गई तो उसका जो ज्ञानदर सिंह था उसने क्या बोला कि आपको ग्रुप नंबर 7 को क्या करना है, लीड करना है, मतलब कि ग्रुप नंबर 7 को मॉनिटर करना है। जैसे क्लास में क्या होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, उसी तरह से कैंप में भी बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, मतलब कि एक एक ग्रुप में कम से कम 5 से 6 लोग रहते हैं, तो उस तरह से ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया था। तो ज्ञानदर सिंह ने उसे ये बोला कि आपको ग्रुप नंबर 7 को क्या करना है, लीड करना है, और अगर ग्रुप नंबर 7 में से किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को कोई भी परेशानी हो माउंटेन को चढ़ने में, पहाड़ को चढ़ने में, तो आपको उसकी प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है।
और मैं आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुए ग्रुप से रिलेटेड वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो here are some questions you can see in this page also from smart board. Have you ever seen the mountains? Have you also climbed a mountain? When and where? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने कभी पहाड़ को देखा है। पहाड़ सबने देखे, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है जो कि सबने देखे, पर इसे पूछा है कि क्या कोई इस पर चढ़ा है। तो here are few students who climbed also or who climbed not. ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो कि चढ़े हो गए और ऐसे कुछ लोग हो गए कि जो चढ़े नहीं हो गए। How far have you walked at one time? How far can you walk? आप कितने समय तक की चढ़े और कितने समय तक की चढ़ सकते हैं, ठीक है। What do you think about the parts on the mountains? Draw a picture. अब आप क्या, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप माउंटेन के रास्ते को किस तरह से समझ सकते हैं, पहाड़ के रास्ते को किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपने कभी पहाड़ देखा होगा, तो पहाड़ कैसे रहते, एकदम सकरे नहीं, एकदम जैसे हमारी सड़क रहती है उस टाइप से नहीं रहते। हम पहाड़ में इजीली तो चढ़ जाते हैं, पर उतरते वक्त हमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हियर आर द सम क्वेश्चंस यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। नाउ लेट अस प्रोसीड इन अवर स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। जैसे कि आप देख सकते हो हेडिंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि अ गर्ल गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द ग्रुप नंबर 7। वो गर्ल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि ग्रुप नंबर 7 को कैसे करना है, हैंडल करना है, मतलब कि मॉनिटर करना है। तो क्या क्या लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। जब उसके ग्रुप वाले पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और अगर उसके ग्रुप के मेंबर में से किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी आए, जैसे कि बैग उठाते नहीं बन रहा है, तो उसकी क्या करना, उसको मदद करना है। ग्रुप वालों को कैसे रखना है, आगे आगे चलना, और उसको कैसे रहना है, पीछे रहना है। जो प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर पा रहा, मतलब जो प्रॉपरली पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है, उसकी मदद करना है। अच्छी प्रॉपर प्लेस देखना है ताकि उसके ग्रुप वाले मेंबर्स को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और प्रॉपर स्टॉप मिल सके। अब अगर ये सब पूरी चीज़ें देख लेगी तो लुक आफ्टर दोस हु आर नॉट वेल, उसकी भी मदद करना, उसको भी देखना है जब पहाड़ को चढ़ते वक्त किसी मेंबर को कुछ तरह की परेशानी तो नहीं हो रही, मतलब कि वो उसको किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं हो रही, मतलब कि वो बीमार तो नहीं पड़ गया, वॉमिट तो नहीं हो रही, इस तरह का उसको देखना है। अरेंज द फूड फॉर द ग्रुप एंड दैट वन थिंग इज दैट कि जो लीडर रहता है उसको सबके बारे में सोचना पड़ता है, सबके बारे में देखना पड़ता है, खाने से लेकर पीने तक की, खाने से लेकर सोने तक की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर ग्रुप में से किसी भी मेंबर ने गलती कर दी है तो भी उसकी पनिशमेंट किसको स्वीकार करनी चाहिए, लीडर को करनी चाहिए। क्योंकि कौन कर रहा था मॉनिट, कौन लीड कर रहा था, लीडर कर रहा था उस ग्रुप को मॉनिट। इसलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी मेंबर ने कुछ गलती करी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गलती की किसकी होगी, लीडर की होगी। I realized that there was a special kind of discipline here. I wonder whether the camp will still be fun. अब उसने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे डिसिप्लिन थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और कहीं ना कहीं उसका जो कैंप था बहुत फन था। कैंप में कैसा था, बहुत एन्जॉयमेंट था। तो दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस आर द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द लीडरशिप। ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि लीडर्स में होती है। नाउ अवर नेक्स्ट दैट इज, जैसे कि उसको उसके डायरेक्टर ने ज्ञानदर सिंह ने उसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ग्रुप नंबर 7 की दी थी। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप नंबर 7। तो ग्रुप नंबर 7 क्या था, ग्रुप नंबर 7 में इतनी गर्ल्स इंक्लूडेड थी। ग्रुप नंबर 7 में जगह जगह से जो गर्ल्स आई थी वो कहाँ कहाँ से आई थी, आसाम से आई थी, मणिपुर से आई थी, मेघालय से आई थी, मिजोरम से आई थी, नागालैंड से आई थी। एंड आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो वो ये बताती कि अधिकतर जो गर्ल्स थी वो कहाँ से आई थी, नॉर्थ ईस्ट साइड से आई थी। नॉर्थ ईस्ट जैसे कि हम उत्तराखंड में भी देख चुके, वो भी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। और
ये जो नेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। जो ग्रुप नंबर 7 में गर्ल्स आई थी वो आसाम से आई थी, मेघालय से आई थी, मणिपुर से आई थी, मिजोरम से आई थी। दिस आर द सेवरल प्लेसेस जहाँ पर कि इस स्टेट की गर्ल्स वहाँ पर आई थी जो कि उसके ग्रुप में थी। और शी इज़ द ओनली पर्सन इन द ग्रुप जो कि केंद्रीय विद्यालय से आई थी। वही एक ऐसी लड़की थी जो कि कहाँ से आई थी, केंद्रीय विद्यालय से आई थी। I was happy to meet new group members. Most of them could not speak Hindi well and English. I still felt that after being together for 21 days, I could not able to even once with I could not talk even once with from मिज़ोरम। वो ये बोलती हैं कि जो लड़कियां आई थी, जो अलग अलग स्टेट से लड़कियां आई थी, तो उनमें से कुछ लड़कियों को क्या होता था, हिंदी नहीं आती थी। पर उसको ये भी खुशी थी, इस बात की भी खुशी थी क्योंकि उसको अलग अलग स्टेट के लोगों से क्या हो रहा है, मिलने को मिल रहा है। वो ये कह रही है कि वो 21 दिनों तक की उन लड़कियों के साथ रही। शी लिव्ड 21 डेज फ्रॉम दोज गर्ल्स। 21 दिनों तक की वो लड़कियों के साथ रही, पर उसमें से उनकी सिर्फ एक लड़की से बात हुई जो कि कहाँ की थी, शी वॉज फ्रॉम मिज़ोरम। वो कहाँ से थी, मिज़ोरम से थी। द नेम ऑफ दैट गर्ल वॉज खोंदाबी। द नेम ऑफ दैट गर्ल वॉज द खोंदाबी। शी वॉज फ्रॉम द मिज़ोरम। She also don't know how to speak हिंदी एंड इंग्लिश। उसको भी हिंदी और इंग्लिश नहीं आती थी। उसको कौन सी लैंग्वेज आती थी, मिज़ो लैंग्वेज आती थी। मिज़ोरम में जो लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोलती है, मिज़ो बोली जाती है। पर वो कह रही बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रीव क्लोज टू ईच अदर। पर हम अपनी बातें की, अगर हम दोनों को अपनी बातें व्यक्त करनी रहती थी, अगर हम दोनों को अपनी बातें एक दूसरे को बतानी रहती थी, तो हम तो भी उसको समझ लेते थे क्योंकि 21 दिनों तक कि हम साथ में रहे तो हमने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझा, एक दूसरे को समझा, ताकि तब भी हम लैंग्वेजेस प्रॉपर ना होने के कारण भी हम एक दूसरे को समझ जाते थे। अब जैसे कि अभी तो हमने देखा कि जो माउंटेनियरिंग रहते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जो माउंटेनियरिंग में जो ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं तो जो उसका लीडर रहता है तो उसको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो हियर आर सम क्वेश्चंस जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ ग्रुप लीडर। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ग्रुप लीडर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ चुके। देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द मेंबर इन अ ग्रुप। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि जो ग्रुप्स में सदस्य होते हैं उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। जैसे कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई अनवेल तो ना हो, प्रॉपर फूड मिल रहा है कि नहीं। देयर आर द लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ग्रुप लीडर हैव टू फॉलो। हाउ वुड यू फील इफ यू वेर अ लीडर इन सच अ कैंप। अगर आपसे आप ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोग कैसा फील करोगे, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको किसी ग्रुप का लीडर बनाया जाए, तो ऑब्वियसली हमें बहुत खुशी होगी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहेंगे। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। आपकी क्लास में मॉनिटर क्या करता है, कैसे मॉनिटर करता है। ऑब्वियसली मॉनिटर का काम क्या रहता है, जब टीचर क्लास में नहीं आती तब तक कि क्या करता है, पूरी क्लास वाले बच्चों को क्या करता है, मॉनिटर करता है, देखता है कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ बात तो नहीं कर रहा है। इस तरह से वो क्या करता है, क्लास को मॉनिटर करता है। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन टू बी द क्लास मॉनिटर, व्हाई। क्या आप लोग को क्लास मॉनिटर बनना अच्छा लगता है और क्यों। यस, सबको क्लास का मॉनिटर बनना अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद होता है क्लास का मॉनिटर बनना। तो हियर आर द सम क्वेश्चंस विच आई डिस्कस विथ यू। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द माउंटेनियरिंग कैंप। माउंटेनियरिंग कैंप हमारे देश में सबसे बड़ा माउंटेनियरिंग कैंप का कौन सा है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है जो कि उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। फिर हमने ये देखा कि अप यू गो में जो स्टोरी है उसमें हमने स्टोरी डिस्कस करी
फिर हमने लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है उसके बारे में डिस्कस करा. देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेट्स इन दिस ग्रुप नंबर 7. इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू. अंडरस्टूड एवरीवन? थैंक यू.